नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। As you all know me, I am Stuti and I welcome you all to your favorite YouTube channel. जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी विमेन की जो पूरे इंडिया के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। A woman who broke barriers, inspired millions and proved that nothing is impossible. Yes, we are talking about भारत के सबसे उच्च पद पर विराजमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। उनका सफ़र सिर्फ एक पर्सनल जर्नी नहीं है, बल्कि ये एक रिवॉल्यूशन है, एक ऐसी स्टोरी जो हर यूथ को इंस्पायर करेगी, हर वुमेन को एम्पावर करेगी और हर सपने देखने वालों को ये सिखाएगी कि कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं है। So, stay with me till the end because this is not just a story, it's a journey of courage, strength and inspiration. आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इन्हें इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। भारत की पहली जनजातीय महिला प्रेसिडेंट, महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। एक नाम जो इतिहास के पन्नों में सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक बन चुका है। ये सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है, जिसने करोड़ों लोगों, खास करके वुमेन्स को न्यू विजन एंड लिमिटलेस पॉसिबिलिटी का एहसास कराया। 20 जून 1958 उड़ीसा के मयूरभंज जिले में एक हम्बल ट्राइबल फैमिली में जन्मी एक बच्ची। क्या तब किसी ने सोचा था कि यही बच्ची एक दिन इंडिया के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट राष्ट्रपति भवन तक पहुंचेगी? दिस इज अ मॉन्यूमेंटल मूवमेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल जो ये मानते हैं that circumstances are not in their favor. Resources सीमित हैं या उनका बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी एक एपिटॉम है रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन की। अगर आपका विजन क्लियर है, आपका डेडिकेशन अनवेवरिंग है और आपकी मेहनत टायरलेस है, तो कोई भी चैलेंज आपकी राह में बाधा नहीं बन सकता। इन्होंने साबित कर दिया कि ग्रेटनेस प्रिविलेजेस, वेल्थ या फिर हाई सोशल स्टेटस से नहीं आती है। इट इज़ द आउटकम ऑफ प्रिजर्वनेस, ग्रीड एंड द करेज टू डिफाई ऑल द ऑड्स। ये सिर्फ एक इंस्पायरिंग स्टोरी नहीं है, इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अगर कोई व्यक्ति अपने गोल को ऑबिशन में बदल ले, पूरी सिंसियरिटी के साथ मेहनत करे और एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलना सीख ले, तो कोई भी ऊंचाई तक चढ़ना उसके लिए मुश्किल नहीं है। तो आइए बात करते हैं भारत के 15th प्रेसिडेंट की, जिन्होंने 25 जुलाई 2022 को शपथ ली थी। हॉनरेबल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इनका जन्म 20 जून 1958 में हुआ था और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जन्म लेने वाली पहली प्रेसिडेंट बनी। ये न्यू इंडिया की ग्रोथ, प्रोग्रेस और इंक्लूसिविटी का प्रतीक है। इससे पहले इंडिया में 14 प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, जिनमें एक महिला भी थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। सभी प्रीवियस प्रेसिडेंट्स का जन्म प्री इंडिपेंडेंस में हुआ था, मतलब सिर्फ द्रौपदी मुर्मू जी ही एक ऐसी प्रेसिडेंट है जिनका जन्म 1947 के बाद हुआ। A true inspiration for millions। जब द्रौपदी मुर्मू जी स्कूल जाने लगी, तब उनके अंदर एजुकेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग पैशन था।
लेकिन उनके गांव में सिर्फ 7th क्लास तक ही स्कूल था और बाहर जाने की कोई सुविधा भी नहीं थी। एक दिन उनके गांव में एक नेताजी आए। तब उनके पिताजी ने कहा, जाओ और जाकर अपनी बात रखो। 7th क्लास पास एक छोटी सी बच्ची अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर मीटिंग में पहुंच गई और बिना डरे हक से बोली कि हमें भी पढ़ना है, लेकिन हमारे गांव में कोई भी स्कूल नहीं है। शहर बहुत दूर है और वहां तक जाने के लिए हमारे पास कोई भी सुविधा नहीं है। क्या हमें पढ़ने का अधिकार नहीं? उनकी बोल्डनेस को देखकर वहां पे बैठे कुछ अच्छे लोग इम्प्रेस हो गए। ये बात नेताजी तक पहुंची। उन्होंने कहा कि अगर ये बच्ची पढ़ना चाहती है तो इसे कैपिटल भेजने की व्यवस्था की जाए। वहीं से द्रौपदी मुर्मू जी की ज़िंदगी बदल गई। उन्हें भुवनेश्वर में एडमिशन मिला, जहां पर द्रौपदी मुर्मू जी को उन्हीं की तरह बहुत सारी एम्बिशियस लड़कियां मिली। एक सपोर्टिव ग्रुप बना, स्ट्रगल्स आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रामा देवी वुमेन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इनकी लाइफ इतनी आसान नहीं थी। घर की फाइनेंशियल कंडीशन वीक थी और इनके 2 भाई थे जो अपने पापा के साथ फार्मिंग में मदद करते थे। हमेशा इनके ऊपर परिवार का प्रेशर रहता था। द्रौपदी मुर्मू जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी पढ़ाई की प्रेरणा उनकी दादी रही हैं। उनकी दादी हमेशा उनसे कहती थी कि एक वुमेन को एजुकेटेड रहना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इस समाज में सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सके। यही बात द्रौपदी मुर्मू जी के दिल में बस गई। तब उन्हें ये समझ में आया कि एजुकेशन सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के बाद 21 साल की उम्र में द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ीसा गवर्नमेंट में इरिगेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन की। लोग कहते हैं थिंक बिग, बड़े सपने देखना आसान है, लेकिन उसे हकीकत में कन्वर्ट करना मुश्किल है। कई बार तो हमारे सर्कमस्टेंसेस ही हमें बड़े सोचने की इजाज़त नहीं देते हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द्रौपदी मुर्मू जी। उन्होंने भी बड़े सपने देखे, लेकिन पहले उन्होंने ज़मीन पर अपने कदम मजबूती से जमाए। आज वो इस देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनकी जर्नी एक छोटी सी क्लर्क की नौकरी से स्टार्ट हुई थी। 1980 में इनकी शादी श्री श्यामचंद्र मूर्ति जी से हुई और 1983 में बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। लेकिन एजुकेशन के लिए इनका पैशन कभी भी कम नहीं हुआ। इन्होंने इसके बाद टीचर के वर्क ज्वाइन किया ताकि उनके बच्चों के पढ़ाई में कोई भी हर्डल ना आए। इनकी टीचिंग स्किल इतनी अमेजिंग थी कि जो भी बच्चे इनसे पढ़ते उन्हें फिर ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। धीरे धीरे ये अपने फील्ड में वन ऑफ द बेस्ट टीचर के नाम से जाने जाने लगी। टीचिंग से इन्हें समाज में एक पहचान मिली, लेकिन इनके डेडिकेशन, इंटेलिजेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। धीरे धीरे इनका झुकाव सोशल वर्क की तरफ बढ़ता गया और ये पब्लिक सर्विसेज में एक्टिवली शामिल होती गई। 1997 में इन्होंने उड़ीसा की राजनीति में अपना पहला कदम रखा और नगर पंचायत के चुनाव में जीत हासिल की। इनकी कम्युनिकेशन स्किल, एजुकेशन और सोसाइटी के प्रति डेडिकेशन ने इस सफलता को और भी मजबूत बनाया। धीरे धीरे जनता का भरोसा बढ़ता गया और 2000 में इन्हें बीजेपी से एमएलए का टिकट मिला। इन्होंने एमएलए का चुनाव भी जीता और 2000 से 2009 तक एमएलए के पद पर बनी रही।
इनकी मेहनत और सोसाइटी के प्रति डेडिकेशन को देखते हुए इन्हें उड़ीसा के स्टेट मिनिस्टर का पद भी सौंपा गया और यही इनके पॉलिटिकल जर्नी का टर्निंग पॉइंट था। 2000 से 2004 तक ये उड़ीसा गवर्नमेंट में मास्टर ऑफ स्टेट यानी इंडिपेंडेंट चार्ज बनी, जहां पर इन्होंने कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट व फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट जैसे बड़े विभागों को संभाला। इनके काम ने इन्हें एक स्ट्रॉन्ग एंड रेस्पेक्टफुल लीडर बना दिया। लगातार 9 साल यानी 2000 से 2009 तक द्रौपदी मुर्मू जी रायपुर की एमएलए रही। इनकी इफेक्टिव पॉलिसीज एंड पीपल के प्रति कमिटमेंट ने इन्हें एक स्ट्रॉन्ग एंड पीपल फ्रेंडली लीडर बना दिया। अपने कार्यालय में द्रौपदी मुर्मू जी ने कई इम्पैक्टफुल डिसीजन लिए ताकि जनता का भरोसा उन पे और भी मजबूत हो सके। 2009 में द्रौपदी मुर्मू जी ने एमपी का इलेक्शन लड़ा, बट अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्शन हार गई। लेकिन ये साल सिर्फ उनके लिए इलेक्शन के हार का साल नहीं था, बल्कि यहीं से उनकी लाइफ में रियल स्ट्रगल एंड पेन स्टार्ट हो गया। अक्टूबर 2009 एक ऐसी रात जो द्रौपदी मुर्मू जी के लाइफ का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गया। 25 ईयर ओल्ड सन अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया था। जब लौट के आया वो आराम से सो गया, लेकिन फिर अगली सुबह वो कभी उठ नहीं पाया। जब उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया ही इज़ नो मोर। एक मोमेंट और सब कुछ बदल गया, ड्रीम्स, हैप्पीनेस एंड पूरी लाइफ। पहले बेटे का गम अभी भी ताज़ा था कि 2013 ने एक और शॉक दे दिया। 28 इयर्स ओल्ड सन जो घर से बाहर निकला बट नेवर रिटर्न्ड। एक हॉरिफिक एक्सीडेंट और सब कुछ खत्म। फैमिली रश टू द हॉस्पिटल बट अगेन द सेम वर्ड, सॉरी वी कुडंट सेव हिम। पहले पहला बेटा, अब फिर दूसरा। इससे द्रौपदी मुर्मू जी गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। दोनों बेटों को खोने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी एकदम से टूट चुकी थी, लेकिन स्ट्रगल्स यहीं नहीं खत्म हुए। 2014 में एक और ट्रेजेडी, उनके हस्बैंड का निधन हो गया। कुछ समय बाद उनकी मदर भी इस दुनिया से चली गई और भाई भी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। जब चारों तरफ डार्कनेस था, तब द्रौपदी मुर्मू जी ने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया। मेडिटेशन किया, योगा को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाया, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी और ये समझने लगी कि ट्रू पीस बाहर से नहीं भीतर से आती है। धीरे धीरे माइंड की स्टेबिलिटी लौटी और पेन सहने के स्ट्रेंथ मिला। मेडिटेशन और योगा सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी था। इस स्पिरिचुअल पाथ ने उन्हें गिरने नहीं दिया और फिर से उठने की ताकत दी। जब उन्होंने खुद को हील करना शुरू किया, तब डेस्टिनी ने भी एक नया रास्ता दिखाया। 2015 में द्रौपदी मुर्मू जी को झारखंड का फर्स्ट फीमेल गवर्नर बनाया गया। अब उन्होंने अपने पास्ट सैरोस को पीछे छोड़कर अपनी ड्यूटीज पर फोकस करने लगी थी। जो महिला कुछ साल पहले खुद के सर्वाइवल के लिए वजह ढूंढ रही थी, अब वो झारखंड के लाखों लोगों के लिए एन इंस्पिरेशन बन चुकी थी। स्पिरिचुअलिटी ने उन्हें गिरने नहीं दिया और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। झारखंड के विकास में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। राज्यपाल रहते हुए इन्होंने एजुकेशन, ट्राइबल वेलफेयर एंड वुमेन एम्पावरमेंट को प्राथमिकता दी। इन्होंने न केवल झारखंड को बल्कि पूरे देश को
सशक्त नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया। झारखंड की जिम्मेदारी मिलने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना पूरा ध्यान वहीं लगा दिया। 2015 से 2021 तक झारखंड की फर्स्ट फीमेल गवर्नर वही बनी रही। फिर उसके बाद 2022 में उन्हें मौका मिला इंडिया के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठने का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हम सब के लिए प्राउड की बात है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद पहली ऐसी महिला बनी जो भारत में जन्मी और फिर प्रेसिडेंट बनी। ये हर उस लड़की के लिए रोल मॉडल हैं जो गांव से आती हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, जिनके पास पढ़ाई का कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन सपने वो बहुत बड़े हैं और क्लियर भी हैं। दोस्तों, ये अटल सच है कि सर्कमस्टेंसेस अक्सर लोगों को पीछे खींच लेते हैं, लेकिन जो इंसान उसे पार करना सीख जाता है वो ही पाथ ब्रेकर बन जाता है, वही एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाता है दूसरों के लिए। दोस्तों, अच्छी सिचुएशन में तो हर कोई अच्छा बन जाता है, लेकिन ट्रू स्ट्रेंथ तभी आती है जब कोई एडवर्स सिचुएशन में खुद को अच्छा बनाए रखे, क्योंकि एडवर्स सिचुएशन में टिके रहना, खुद से लड़ना, वहीं से हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी शुरू हो जाती है। सैल्यूट है उन लोगों को जिन्होंने अपने स्ट्रगल्स को हराकर खुद को साबित किया, जो आज इस मुकाम पर हैं, जिनका सफर लाखों लोग को इंस्पायर किया। इन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप ठान लें तो उसी वक्त आप आधी जीत हासिल कर लेते हैं। बाकी का सफर सिर्फ फोकस एंड फेथ मांगता है, फिर सफलता आपके कदम स्वयं चूमती है। सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग टुडे, डोंट स्टॉप, डोंट गिव अप। आज का आपका संघर्ष कल किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है, बिकॉज इफ शी कैन डू इट, you can also do it. जय हिंद।